नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। ईडी मुख्यमंत्रियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए बहुत बेचैन रहती है। एक बार फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर सीजेआई सूर्यकांत ने बड़ा ऑर्डर जारी किया जो ईडी के होश उड़ा गए हैं। आप तो जानते हैं कि सीएम के खिलाफ एक्शन लेने के मामले में ईडी किसी भी हद तक जाती है। जैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए ईडी ने एड़ी चोटी एक कर रखी है और सुप्रीम कोर्ट में खूब लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। उस केस में भी सुनवाई बाकी है। लेकिन इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर एक्शन के लिए ईडी बेताब हो गई और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ना तो सीजेएम कोर्ट से कोई राहत मिल रही थी, ना ही झारखंड हाई कोर्ट से। ऐसे में यह मामला बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची ने ईडी से यहां तक कहा कि आपके पास कोई और काम नहीं है क्या? कुछ सही दिशा में काम कीजिए, कुछ प्रोडक्टिव भी कर लीजिए। जब किसी मामले में आपका पर्पस सर्व हो चुका है तो फिर आप इतने बेचैन क्यों होने लगते हैं? ईडी वहां भी बहस करने के मूड में थी, लेकिन सीजेआई सूर्यकांत मूड में नहीं थे। पहले केस समझिए आप। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने फिर से जीत दर्ज की और मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उससे ठीक पहले उन्हें परेशान करने के लिए ईडी का भरपूर दुरुपयोग किया गया था और उन्हें गिरफ्तार तक कर लिया गया था। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, 5 महीने जेल में रहे थे और बाद में जब राहत मिली, बाहर आए तो चुनाव भी जीते, सीएम भी बने। लेकिन इस दौरान ईडी ने एक खेल शुरू किया, समन भेजने का, और समन भेजने का सिलसिला लगातार जारी रहा। तो उसे अब भुनाने के लिए ईडी ने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। कहीं से तो परेशानी का सबब बना जाए, इसका खेल शुरू हुआ और ईडी ने समन का पालन नहीं करने के कारण उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट की अदालत में केस दर्ज करवा दिया। रांची के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम ने कंप्लेंट केस नंबर 3952 ऑफ 2024 में संज्ञान लिया और सोरेन के खिलाफ प्रक्रिया जारी कर दिया, जिससे क्या हुआ कि यह मामला काफी आगे बढ़ता चला गया। अब सीजेएम का समन है तो इसे या तो रद्द करवाना पड़ेगा या फिर मामले में कार्रवाई हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की कि सीजेएम ने जो ईडी के कहने पर हमारे खिलाफ समन ऑर्डर जारी किए हैं उसे क्वॉश कर दिया जाए, उसे खारिज कर दिया जाए। हाईकोर्ट भी इस मामले में हाथ लगाने से बचता दिखाई पड़ा। आप जानते हैं कि गिरफ्तारी के बाद भी अगर ईडी समन जारी रखती है तो इस मामले में क्या ही कहने, इरादा क्या है। और ईडी ने केस क्या बनाया? विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ समन्स का केस। पीएमएलए की धारा 63(4) के साथ साथ आईपीसी की धारा 174 भी उसमें जोड़ा गया कि समन पर हाजिर नहीं होने का अपराध मुख्यमंत्री ने किया है तो हम उन पर केस दर्ज करेंगे। ऐसे में सीजेएम के खिलाफ हेमंत सोरेन झारखंड हाईकोर्ट में याचिका लगाए, सीजेएम के समन ऑर्डर को क्वाश करने की मांग रखी। हाईकोर्ट ने 15 जनवरी 2026 के आसपास याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत हाजिरी जरूरी थी या नहीं, यह फैक्ट का सवाल है जो ट्रायल में तय होगा। अब ट्रायल चलने दीजिए। साथ ही याचिका देर से दाखिल की गई थी, मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने के करीब 1 साल बाद, तो इसे भी उन्होंने मुद्दा बना दिया और कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज कराया। एसएलपी था नंबर 2079/2026। सीजेएम के केस को पूरी तरह खारिज करने और ईडी के रिपीटेटिव समन्स को भी उन्होंने चैलेंज किया। फिर 25 फरवरी 2026 को सुनवाई हुई करीब
एक डेढ़ महीने के आसपास के बाद। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची और जस्टिस पंचोली वहां थे। ईडी के तरफ से वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री को 7 समन भेजे गए थे, फिर भी हाजिर नहीं हुए, और हाईकोर्ट में क्वॉशिंग पिटीशन भी इन लोगों ने बहुत लेट दायर की थी, तो फिर यह मामला तो बनता है। हेमंत सोरेन के वकील सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि झूठ मत बोलिए, हेमंत सोरेन 7 में से 3 बार आपके सामने पेश हुए, बयान दर्ज कराए थे और आपने फिर उन्हें गिरफ्तार भी किया था। पूरी बात बताइए ना। सीजेआई सूर्यकांत सीधे कहते हैं कि कल हम अखबार में पढ़ रहे थे कि ईडी ने बल्क कंप्लेंट्स दर्ज किए हैं। आप अगर उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे और अपनी ऊर्जा वहां लगाएंगे तो आप कुछ कंस्ट्रक्टिव आउटकम्स ले आएंगे। कहां आप दिमाग लगा रहे हैं? किस केस में उलझे हुए हैं? कुछ ढंग का कर लीजिए। जस्टिस जयमाल्या बागची ने कहा कि यहां पर्पस तो सर्व हो चुका है ना ईडी के वकील साहब, आपका उद्देश्य पूरा हो चुका है, तो अब आप इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन पर फोकस कीजिए ना। कहां पर आपको दिमाग लगाना चाहिए यह जोर लगाइए, क्योंकि हेमंत सोरेन के मामले में आपको अरेस्टिंग करना था, आपने कर लिया, वो हाईकोर्ट से राहत पाकर आ चुके हैं। अब इस केस में आप समन का हिसाब किताब लेकर क्यों बैठ गए? खत्म कीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ऑर्डर दिया, कंप्लेंट का केस नंबर जो 3952 ऑफ 2024 है, रांची सीजेएम एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को तुरंत स्टे कर दिया जाए। ईडी को नोटिस जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एसएलपी पर जवाब मांगा गया है, और झारखंड हाईकोर्ट ने जो केस क्वॉश करने से मना किया था उस ऑर्डर को भी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रूप से स्टे कर दिया है। यानी फिलहाल हेमंत सोरेन के खिलाफ डिसओबीडियंस केस में कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे में ईडी के मंसूबे पर फिर से पानी फिरा है, और यह सोचने समझने वाली बात है कि ईडी के जरिए कितनी बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स की जा रही है। कभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया गया था, तो कभी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया था। वो सब कुछ चुनाव के आसपास किए जाते रहे हैं ताकि इसका राजनीतिक लाभ मिल सके। हालांकि झारखंड की जनता हेमंत सोरेन के साथ ही खड़ी हो गई। अब इसके पीछे मैया सम्मान योजना रही हो या फिर हेमंत सोरेन के साथ हुई नाइंसाफी, यह जनता ने अपने विवेक पर तय किया होगा। लेकिन ईडी के मनमाने कृत्य अभी भी जारी हैं। वो ममता बनर्जी पर भी एफआईआर दर्ज कराना चाहती है, और इसके लिए ताबड़तोड़ सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जमा हो रहा है, रिजॉइंडर जा रहा है, और 18 मार्च को इस मामले में सुनवाई होगी। देखना यह होगा कि ममता बनर्जी कैसे ईडी के इस जाल से बाहर आती हैं और ईडी को सही सबक देती हैं। वैसे आपको याद दिला देना जरूरी है कि ईडी कितनी जिद्दी है। जब हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई थी इसी पीएमएलए के केस में, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने गए थे ईडी वाले, और वहां भी वो कह रहे थे कि हाईकोर्ट का ऑर्डर गलत है। लेकिन तब जस्टिस बीआर गवई ने कहा था कि अगर मैंने ऑब्जर्वेशन शुरू कर दी ना तो ईडी वाले आप डिफिकल्टी में पड़ जाएंगे, तो आप बेहतर होगा कि हाईकोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करें, उनके ऑर्डर में तनिक भी खामी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ईडी जुगत में लगी रहती है, कोई ना कोई टारगेट पर हमेशा रहता है। हेमंत सोरेन के केस में तो फिलहाल राहत की खबर मिल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।